पार्टी की सरकार बनवाई, लेकिन आज श्री राम एयरपोर्ट के नाम पर हमको योगी सरकार के अधिकारियों द्वारा ये सरयू सौगंध अपनी खून पसीने से कमाई गई जमीन की रक्षा के लिए ली जा रही है। आज ब्राह्मण सरयू नदी में उतरे हैं ताकि वो अपनी पुरखों की जमीन की हिफाजत कर सके, जिस पर अयोध्या के प्रशासन की गिद्ध नजर पड़ चुकी है। योगी सरकार तक गुहार लगाई गई। खुद योगी ने जिलाधिकारी को फोन करके एक्शन लेने को कहा था, लेकिन अधिकारियों के लिए तो सीएम का ऑर्डर रत्ती भर का भी नहीं। दरअसल रामनगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर धर्मपुर गांव के किसानों का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। उचित मुआवजे की मांग जोर पकड़ने लगी है। अधिकारियों के टालमटोल रवैये से परेशान होकर आज धर्मपुर गांव के ब्राह्मणों ने सरयू नदी में स्नान कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और आर पार की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। ब्राह्मणों ने सौगंध खाई है कि किसी भी कीमत पर अपनी जमीन सरकार को नहीं देंगे। समस्या है कि हमारे ज़मीन जो है एयरपोर्ट में ली जा रही है। हमारा पूरा गांव देने के लिए तो तैयार है, लेकिन हमको उसका मुआवजा अन्य गांवों के मुकाबले इतना कम दिया जा रहा है कि उसमें हम एक बीघा देंगे तो एक बिस्सा भी ज़मीन नहीं ले पाएंगे। जो हमारे यहाँ बिक्री हुई है उसको सरकार मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि बिस्से मिला है। मैंने उन डीएम साहब से भी कहा कि बिस्से से ही बीघा बनता है और बीघे से एकड़, एकड़ से हेक्टेयर बनता है। तो अगर हम लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, हम लोग बिस्से में ही बेचे हैं, तो उसका क्यों न कैलकुलेट करके, जब और चीज़ तो आप कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उस बिस्से को कैलकुलेट करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार हर तरीके से उत्पीड़न करना चाहती है। धर्मपुर के नाराज किसानों ने सरकार को उखाड़ फेंकने की सौगंध भी खाई। जब अयोध्या के अधिकारियों को लगा कि साम और दाम से काम नहीं चलेगा, तो अधिकारियों ने अब फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाई है। यानी प्रशासन एक ग्रामीण को ऊंची कीमत देने को तैयार है, जबकि दूसरे की जमीन की कीमत कौड़ी के भाव कर देता है। अगर कोई किसान या ग्रामीण फिर भी जमीन देने को तैयार नहीं होता तो उसे धमकाया जाता है। एयरपोर्ट में ले जा रही है और मुझे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मुझे कोई सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मुझे 8 लाख रुपया बीघा की जमीन वो मुआवजा दिया जा रहा है। हम लोग ब्राह्मण भर, हम लोग पर दुराचार किया जा रहा है और इसको मैं कतई नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरा मुआवजा अगर मुझे उचित न मिला तो आत्मदाह की धमकी भी नहीं देते हैं। आत्मदाह करने के लिए आज भी तैयार हूँ। प्रशासन मुझे प्रताड़ित कर रही है। कहीं इधर से फोन आता है, कहीं उधर से फोन आता है कि आप लोग जल्दी से जल्दी सहमति दे दीजिए। मेरे यहाँ के कुछ काश्तकारों को और होमगार्ड वालों को बुला के घुड़की धमकी दे करके और जबरदस्ती उनसे सहमति ले लिया गया है। और मैं जनेऊ की कसम खा के कहता हूँ कि अगर मुझे जमीन नहीं मिली, मैं अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहता। जिस तरह राम की जन्मभूमि है, उसी तरह ये मेरी भी जन्मभूमि है। मैं इस जमीन का कतई नहीं बर्दाश्त करता। अगर मुझे उचित मुआवजा मिला तो देंगे, नहीं तो वरना हमारी जमीन एयरपोर्ट में ना ली जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी एक हिंदू हूँ। मैं जनेऊ की कसम खाकर कहता हूँ कि अपने आज औलाद बने ग्राम सभाओं को मैं सूचित करना चाहता हूँ, पूरे भारत को, कि हमारे साथ इतनी बड़ी अन्याय हो रही है। किसानों ने ये भी आरोप लगाया कि लोगों को तरह तरह के मुआवजे का दर बताकर प्रशासन भ्रमित करने पर उतर आया है। फिलहाल गुस्साए लोगों ने उत्तर प्रदेश और देश के ब्राह्मणों से अपील की है कि मौजूदा सरकार अहंकार में डूब गई, जिसे उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। फिलहाल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के नाम पर तमाम गांवों को अधिग्रहित करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन समान रूप से मुआवजा न मिलने को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। खास तौर पर ब्राह्मण समुदाय में अगर वक्त रहते किसानों और ब्राह्मणों की मांग नहीं सुनी गई, उन्हें यूं ही नजरअंदाज किया जाता रहा, तो एक दिन बहुत बड़े हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। घर से बेघर करने की